पूरे 1 साल तक बहुत सहा है मैंने, लेकिन अब और नहीं। सॉरी, दिस टाइम यू डोंट हैव अ चॉइस। इस जगह को तो पहचानते हो ना, तुम्हारे बुड्ढों का ओल्ड एज होम। जो शेव कर रहे हैं ना, मेरे आदमी है। What do you call that? What do you call that? What do you call that? उस तरह देखा ना, उस तरह कहाँ रखा है? मैं एक बार बोलूंगा ना तो गला काट सकते हैं। बोलो, अभी कह दूं? बोलो। बोलो। हाँ? एक मिनट, शांति रख भाई। क्या चाहिए तुम्हें? गुड गुड। फर्स्ट टाइम जीवानंद मुझसे पूछ रहा है क्या चाहिए। नॉट बैड। यू हैव चेंज्ड अ लॉट। 10 बुड्ढों के दस्तखत लो और वहां से सीधे कोर्ट जाकर केस वापस ले लो। समझ गए? पूरे 25 करोड़ दूंगा। पैसे लेकर उन सबको यहां से ले और निकल। क्या 25 करोड़? क्यों, कम है क्या? पैसा कब तक मिल जाएगा? मैं पेपर्स रेडी करवाता हूं, तुम साइन कर दो। ठीक है, ठीक है, जहाँ कहोगे साइन कर दूंगा और केस भी वापस ले लूंगा। इसमें 5 करोड़ है। पहले केस वापस ले लो, फिर बाकी के 20। ये जो ऑनलाइन वीडियो दिखाया था ना, आइंदा ऐसी चिंदी हरकतें मेरे सामने बिल्कुल भी मत करना, वरना मेरी फिरकी घूमी ना तो सबको टपका डालूंगा। उसके बाद तुम्हारे सिक्योरिटी के लिए कोई भी बचेगा नहीं। हाँ, चलता। सर, आप जो समझ रहे हैं मैं वो नहीं हूं सर। जब हेलो हेलो, मैं जीवानंद बोल रहा हूँ। बेटा, तुमने जो भी लिस्ट दी थी उसके अनुसार हमने सारा सामान मंगवा लिया है, बस प्याज बाकी है। जल्दी मोबाइल दे। ओए, तू इतनी देर कहाँ गायब था? बहुत गर्मी हो रही है नहीं? ये सरकारी नोट है क्या? ये कहाँ से मिला इतना पैसा? अबे क्या किया बे तूने? कोई रईस बुढ़ा तेरे लिए अपनी जायदाद छोड़ गया क्या? मुझे भी बता, ऐसा कौन सा काम किया? काम तो अब करना है यार। 10 साइन लेनी है और एक केस वापस लेना है, बस। और ये तो सिर्फ एडवांस है। काम पूरा होने पर 20 करोड़ और। जरा सोच यार, इस काम के लिए इतना पैसा? कुछ तो झोल लग रहा है मुझे। यार वो बुढ़े कहाँ जाएंगे? अभी भी वक्त है, ये एडवांस वापस करके आ। जबान देने के बाद मैं मुकरता नहीं हूँ। बड़ा ईमानदार बन रहा है। इतनी बार जेल गया है, धर्म के काम करके गया है। धर्म का काम ही करूंगा। 25 करोड़ में से हर बुढ़े को 10 लाख दूंगा और उनकी टिकट कटा के गाँव भेज दूंगा। वो भी खुश और मैं भी। अरे यार, मुझे गड़बड़ लग रही है। तू हेलो। बेटा जीवा, अरे तुम कहाँ हो? हम तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं। किस लिए? आज 4 अगस्त है ना, लायंस क्लब वाले तुम्हें अवार्ड देने वाले हैं। अरे मुझे अवार्ड नहीं चाहिए, आप लोग जाकर ले वो लीजिए। 4 लाख का चेक भी तो देंगे बेटा, अपने हाथों से लोगे तो हमें खुशी होगी। अवार्ड भी दे रहे हैं और साथ में 4 लाख का चेक भी। सो स्वीट। बैंकॉक में टिप देने का झोल हो गया। आया अंकल।
इन कंजूसों ने मेरे छोटे छोटे फोटोज लगाए हैं। देख फालतू में उड़ मत, वैसे भी ये तेरे फोटो नहीं है। ये भी पॉइंट है। नमस्कार नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम सब एक खास व्यक्तित्व को जानने और सम्मानित करने के लिए मिले हैं, जिनका नाम है जीवानंद। आइए उनके बारे में एक एवी देखते हैं। यवतमाल जिले में एक छोटा सा गांव है पिंपलधारा। यहाँ सूखे का आलम यह है कि किसी चिड़िया की प्यास बुझाने के लिए भी यहाँ पानी की एक बूंद तक नहीं है। हाइड्रोलॉजी में MSc शिक्षा प्राप्त 37 साल के जीवानंद जी उसी गांव से हैं। आइए जानते हैं लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। हमारा नाम रामशरण है। हम पिंपलधारा से नहीं है, पर हम गांव के दामाद हैं। हमारे ब्याह में ही हमको पहली बार जीवानंद से मिलने का मौका मिला। ये आपके गांव का उसूल होगा कि यहाँ के किसान जमीन नहीं बेच सकते। हमरा नहीं है। हमारे परिवार को ये जमीन दहेज में मिली है। इका का करना है का नहीं करना है इसका फैसला हम ही करेंगे। पर हमारी पत्नी नहीं चाहती कि हम इस जमीन को बेचे। अब आपका क्या फैसला है? कारपोरेट कंपनियों ने पहले ही यहाँ आसपास के 200 गांवों को बर्बाद कर दिया है। हमका लागत है कि जरूर उन्हीं लोगों ने तुम्हें भी भड़काया होगा। अरे वो बंजर जमीन है। देखिए, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 20 साल पहले इस गांव की नदी में भरपूर पानी था। बड़ी कंपनियों ने पीछे से आने वाली उस नदी की धारा को कई मीटर नीचे दबा दिया है। मैंने हाइड्रोलॉजी पढ़ी है। वो धारा मिल जाए तो हमारा गांव ही क्या, पूरे जिले में पानी की कमी नहीं होगी। इस बात का मैं आप सबको वादा करता हूँ। ये बात तो पिछले 6 महीने से कह रहे हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं जीवानंद के कॉलेज का प्रोफेसर हूँ और ये जीवानंद के साथ पढ़ते हैं। ये ड्राइंग दिखाना। ये देखिए, ये आपके गांव का सैटेलाइट पिक्चर है। ये आपकी जमीन के नीचे की पिक्चर है। ये जो सफेद रंग दिख रहा है ना, यही है वो पानी की धारा। और सुनो, कॉर्पोरेट कंपनियां इस बात को अच्छी तरह जानती हैं, इसीलिए हमारे गांव के पीछे पड़ी हैं। अगर तुम पानी नहीं खोज पाए और ये कॉर्पोरेट कंपनी भी हाथ से निकल गई तो हमारी ये जमीन कौन खरीदेगा? मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। मुझे यकीन है कि मैं उस धारा को ढूंढ निकालूंगा। चलो देते हैं तुमको 15 दिन का वक्त, पर हमारी एक शर्त है। हमारे बीवी बच्चों को तुम्हारी माँ के पास छोड़ेंगे। हम इनका खर्चा नहीं उठा सकते। या तो इस जमीन से पानी निकाल के दिखाओ, वरना हम इसे बेच देंगे। कैसे गांव में शादी कर दिया हमारी। हम पंचों का यही फैसला है कि 15 दिनों के बाद रामशरण की जमीन का फैसला होगा। तब तक आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। तुम उठो ना माँ, मुझे बैठने दो, मैं कर दूंगी। ठीक है। भैया जरा सा पीछे हटना। टीना, इधर सुनो सुनो। सुनाई दिया? लो लो सुनो सुनो। सुनाई दिया? सुनाई दिया ना? भाई की आवाज सुनाई देती है। अरे लाओ लाओ जरा मुझे भी सुननी है। सुननी है पानी की आवाज। वाकई आवाज आ रही है। आ रही है। अरे ये जमीन किसकी है? जरा पता करो। देखो जल्दी, जरा कागज में देखो। अरे जमीन तो हमरे माधव की है। वो लोग मार डालेंगे उसे। और ये वाली जमीन किसकी है? ये तो कमरुद्दीन भाईजान की है। टीना मिल गया। ये किसकी है? राजकुमार की है। और ये जमीन देखो, इसकी है। ये देव की है।
जीवा मार दिया रे, किसी ने माधव को मार दिया। मेरे भी से मार दिया उसे। हेलो, स्टॉप देयर। ये क्या कर रहे हैं आप? कौन है आप लोग? ये सब गैर कानूनी है, ये हमारी जमीन है। इन मशीनों को इसी वक्त रोकिए। 3 महीने पहले इसका रजिस्ट्रेशन हमारे नाम हो चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है? 1 मिनट रुकिए। हेलो मिस्टर सिन्हा, आप वो डॉक्यूमेंट जरा ले आएंगे प्लीज। ये देख लो सारे कागजात। क्या है बेटा? क्या लिखा है इसमें? बताओ बेटा। बताओ, हमें भी पता है इनमें क्या लिखा है इसमें। अरे बेटा, क्या हुआ? जी, वो सारे लोग और तुम्हारे दोस्त उस अमीर जादे के आदमी निकले। धोखा दिया हम लोगों को। देखना माँ, उन्होंने हमें धोखा दिया माँ।